रिटायरिंग रूम पे अगर आप आ रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रहता है और आपको एग्जीक्यूटिव लाउंज दिखेगा लिखा हुआ, उसी के पास लिखा रहेगा बोर्ड जहाँ पे आपको ऊपर जाना है। आप लेफ़्ट मारेंगे और फिर एक लेफ़्ट लेंगे तो आप ऊपर आ जाएंगे। लेकिन ये सब ऊपर आने से पहले आपको बता दूँ, यहाँ पे हेल्प डेस्क है जो टिकट कलेक्टर ऑफिस के बगल में ही है। यहाँ पे आपको आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एंट्री करानी पड़ेगी। फिर वो एक चिट्ठी देगी आपको, वो चिट्ठी लेके आपको जाना पड़ेगा ऊपर और फिर आपको बंदे के साथ, मतलब बंदे को देना पड़ेगा और फिर वो बंदे के साथ आपको आपके रूम तक वो पहुँचाएगा जिस तरह से मैं जा रहा हूँ। और आपके जो एसी रिटायरिंग रूम्स है वो सब तो मेंशन्ड है, बोर्ड भी है, तो आप देख सकते हो कहाँ है। लेकिन उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बंदा ही आपको लीड करेगा जहाँ पे भी आपका रूम रहेगा वहाँ के लिए। लेकिन वो जगह तो दूसरी हालत पे ख़राब है। क्या कचरा है, क्या है मालूम नहीं, पूरा फंगस है, जैसे लगता है पानी बहता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप देख लीजिए कि ये डोर की हालत तो कुछ दूसरी ही खस्ता हालत में है। और मुझे तो लगता है कि जितनी बारिश पड़ती होगी इसके ऊपर और भी ज़्यादा, जैसे उसको क्या बोलते हैं, फंगस और वैसे टाइप हो जाता है, इसीलिए इसके ऊपर ऐसे दाग भी रह गए। दूसरा, नज़दीक में ही प्रॉब्लम है ये चार्जिंग पॉइंट। एक ही चार्जिंग पॉइंट है, चार्जिंग पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं, चार्जिंग पॉइंट तो चल रहा है बराबर, लेकिन एक ही दिया है पूरे रूम में और कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है। तीसरा, बगल में ही प्रॉब्लम है ये पर्दा। अब मैं तो सिंगल हूँ तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देख सकते हो मैंने वहाँ पे ताले से उसको रखा है जैसे कि एक वेट की तरह, और यहाँ पे मेरी वॉच चार्ज हो रही है तो उसको मैंने रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने पर्दे को अंदर स्लाइडिंग में थोड़ा सा इंसर्ट किया है। और यहाँ पे इन्होंने पहले से ही क्यों पिन दे रखा था पता नहीं, 2 पिन दी हुई है, तो वो भी मैंने इंसर्ट किया। अगर आप इसको नॉर्मल छोड़ देंगे तो वहाँ से भी दिखेगा और यहाँ से भी दिखेगा। ऊपर की तो हालत आप देख लीजिए। एक ये फ़ैन दिया है जो खाली रोटेटिंग फ़ैन है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ऊपर तो बस ऐसे लगा दिया है शीट जैसा, पता नहीं कितने ज़माने पुरानी। वहाँ पे लाइट है, वो एसी है और वो एसी 24 डिग्री पे फिक्स है। बोलते हैं कि इससे कम ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो खैर, अगर आपको कंप्लेन करना हो कर सकते हो। वैसे न्यू जलपाईगुड़ी में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कूलिंग ओवरऑल ठीक है रूम की और ऐसे भी टेम्परेचर यहाँ पे अच्छा ही रहता है। और ये सामने आप देख सकते हो विंडो है। इस वक्त तो बाहर पूरा अंधेरा है तो आपको क्या ही दिखाऊं। यहाँ वॉश बेसिन दे दिया है। जिसने भी डिज़ाइन किया है ना, उसको ऐसा लग रहा था बस ज़बरदस्ती डिज़ाइन करना था तो कर दिया उसने। इधर पे ऐसे खुले में वॉश बेसिन दिए है और अंदर बाथरूम दिए। अब ये स्पेस का तो कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है। साथ ही साथ वहाँ पे भी एक उसने आउटलेट दिया है पानी बहने का, तो मतलब एक ही बना देता, दूसरे की ज़रूरत ही क्या थी, उसी में वॉश बेसिन भी रख देता। चलिए अब आपको दिखाता हूँ बाथरूम, वो तो दूसरे ही लेवल पे एक कहानी है। आइए देखें। तो पहली चीज़ तो एक कड़ी बहुत हार्ड है। अब ये इसके बाद खुल गई। सामने आप देखो, सबसे पहली चीज़ आप आओगे तो देखोगे कि पानी टपक रहा है, ठीक है, ये एसी का पानी। दूसरी चीज़, ये पूरा पाइप एसी का गया है जो खुद भी टपकता है। तो अगर आप बाई चांस अपने कपड़े यहाँ रख दिए तो उस पर पानी टपक के वो गंदा हो सकता है और हर किसी को अलग अलग तरीके की फीलिंग रहती है। भाई मुझे तो नहीं अच्छा लगता। उधर तो हालत ही कुछ और है। मतलब मैं आपको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या है। क्या आप देख सकते हो क्या है वो? मुझे तो फ्लिकर हो रहा है पता नहीं क्यों। नॉर्मल पे ही चले जाते हैं, लेकिन वो जगह तो दूसरी हालत पे ख़राब है। क्या कचरा है, क्या है मालूम नहीं, पूरा फंगस है, जैसे लगता है पानी बहता है। टॉयलेट तो है ही है और ये पार्ट यूज़ करना पड़ेगा और बाल्टी यूज़ करना पड़ेगा। तो मतलब अब क्या ही बताऊँ, मुझे तो अंदर ज़्यादा रहने का भी मन नहीं कर रहा है। वैसे पानी जो गीज़र का आ रहा है वो बराबर आ रहा है, गर्म पानी आता है। सामने ही उसकी बटन भी है, बंद कर दो इसे। और दूसरी ख़ास बात ये है कि अगर आपको नहीं होटल का ऑप्शन मिल रहा है, ये एक चीज़ चलती रहेगी। खैर ये मुझे ठीक लगता है, भाई मुझे तो ट्रेन पसंद है तो इसलिए मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ से परेशानी, यानी कि हॉर्न्स और ये सब से परेशानी है, तो इसका भी सामना करना पड़ सकता है। भाई ऑब्वियसली रेलवे का रिटायरिंग रूम है। और दूसरी ख़ास बात कि आप अगर इमरजेंसी में आ रहे हैं तो लास्ट मोमेंट पे नहीं मिलता है। भले ये कैसी भी हालत में हो, डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है और प्रीटी मच ये फुल ही चलता है, लेकिन फिर भी ऑफ सीज़न में शायद आपको मिल जाए। मेरी सजेशन ये है कि अगर ऑफ सीज़न में मिल रहा है तो बाहर जाकर ढूंढ लीजिए, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा और इससे बेहतर ही ऑप्शन में मिलेगा। तो जैसे आपकी इच्छा।
मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको चिक पिक नहीं है और आपको सिर्फ 12 घंटे के लिए रहना है तब फिर तो ठीक है, क्योंकि 950 रुपये में बाहर तो रूम आज के टाइम में इतनी महंगाई में तो नहीं मिलने वाला। तो कुछ इस तरह से एसी डॉर्मेट्री का रूम है। आप देख सकते हो यहाँ पे आप कुछ सामान रख सकते हो। पता नहीं क्यों वैसे इतना कोई खास क्लीन नहीं है, तो मैंने तो कुछ नहीं रखा था। और ना ही इसकी चाबी है लॉक करने के लिए, शायद उसके पास अटेंडेंट के पास हो तो वो मिल जाए। सामने 3 चार्जिंग पॉइंट है फैन के पॉइंट के अलावा, तो ये बहुत ही बड़ा प्लस है। और ये तीनों ही चार्जिंग पॉइंट प्रॉपरली वर्किंग है। हाँ, थोड़े से लूज़ हो गए, तो उसका बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा चार्जिंग पॉइंट कैसा, कौन से आपके डिवाइस से कनेक्ट हो रहा है। फ़ैन ये वाला है, लेकिन बढ़िया हवा देता है कि इस वक्त तो मैं बंद करके रखा हूँ। ये ग्रीन और रेड जो बटन आप देख रहे हो, ये एक्चुअली एसी का है। जो एसी यहाँ पे 2 सेंट्रलाइज्ड एसी, एक वहाँ पे और एक आप देख सकते हो उधर पे भी है। और ये तो स्लाइडिंग डोर है। वो टेबल है, ये चेयर है, ये बेडशीट है, ब्लैंकेट और तकिया। बेडशीट मैंने यूज़ किया है, रात भर सोया हूँ तो इसलिए ऐसी, नहीं तो ऐसी थी नहीं। तो ओवरऑल कहा जाए तो एसी डॉर्मेट्री 500 रुपीज़ 12 आवर्स सिंगल पर्सन। आई थिंक ठीक है यार। आई मीन वॉशरूम के बारे में बताऊँ तो वॉशरूम में दिखाना नहीं चाहता, क्लीन है लेकिन स्मेल आ रही है, तो इसलिए मुझे बार बार जाना नहीं है। और लोग जो सिगरेट पी पी के टॉयलेट करते हैं, उन्होंने बहुत गंदा कर रखा है। भाई जो भी करते हैं यार, वो अपना बर्ड्स जो आखिरी का बचा रहता है, माचिस की तीलियाँ हैं, इसका तो कुछ करें, वहीं फेंक देते हैं। अब आप ये बोलोगे कि उनके लिए भी कुछ सुविधा होना चाहिए, तो सुविधा तो रूम में भी डस्टबिन नहीं है। तो हाँ, डस्टबिन तो होना चाहिए, लेकिन मुझे तो रूम तक में भी डस्टबिन नहीं दिखा, बाहर भी डस्टबिन नहीं दिखा। तो इसलिए बस वॉशरूम ठीक है, गर्म पानी भी आता है, नहा सकते हो आप। मुझे नहाने का मूड नहीं, क्योंकि बहुत ही कूल और ठंडा क्लाइमेट है। तो आई थिंक 500 रुपीज़ वर्थ इट है। और 12 घंटे के लिए 500 रुपीज़ दे रहे हो आप, या अगर 24 घंटे के लिए रुक रहे हो तो शायद 700 800 होगा। चेक कर लीजिएगा, रेट भी बढ़ते जाता है। 2 साल पहले तो ये 250 रुपये में मिल जाता था, आज 500 रुपये हो चुका है। तो आप सोच सकते हो बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा वाला रिटायरिंग रूम कैसा है और ये वाला डॉर्मेट्री कैसा है, और आपको आपकी पसंद सहूलियत से क्या चीज़ चूज़ करना है। फिर भी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, ट्रैवल करें सेफली। जाना है मुझे ट्रेन पकड़ने, कौन सी, न्यू जलपाईगुड़ी न्यू दिल्ली एक्सप्रेस, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहें, ट्रैवल करें सेफली। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी यहाँ पे बुकिंग कर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ये मेरा लेटेस्ट एक्सपीरियंस है, तो इसलिए आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको इतना पैसा स्पेंड भी करना है कि नहीं, और आपके फैमिली के साथ आपको कौन सा चीज़ चूज़ करना चाहिए, यहाँ का रिटायरिंग रूम, डॉर्मेट्री या होटल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। गुड बाय फॉर नाउ।